हेलो दोस्तों, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल एन कुमार मैथमेटिक्स पे स्वागत है। और आज आप लोग को मैं ट्रिगोनोमेट्री का अंतिम लेक्चर पढ़ाऊंगा। इसके बाद मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करूंगा। आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखिए, जेई मेंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। तो इससे पहले लेक्चर में आप लोग को हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का कुछ फार्मूला पढ़ाए थे, ठीक है। उसी पर ये बेस्ट चैप्टर है। पहले ये समझिए, एस बराबर थीटा है और थीटा माइनस 2 पाई से 2 पाई के बीच में है। तो कहता है इसका वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिए, कहने का मतलब यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा बराबर कितना है 0। अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा बराबर कितना है 0 है। अब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा बराबर 0, ठीक है। अब सारे टर्म को राइट साइड में लेके चलिए, उधर लेके चलिए, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा अब माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। सबको राइट साइड में लेके गए, साइड को चेंज करके लिख ली। क्योंकि देखिए, इक्वेशन सॉल्व करना है तो किसी एक वेरिएबल में लाना पड़ेगा। तो चूंकि यहाँ कॉस में था, यहाँ साइन में था, तो दो अलग अलग टर्म में था, तो इसको हम साइन के ही टर्म में ले आए। अब बताइए, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक के तरह ही है। तो 2 दूना 4 हो गया, तो आप इसे कर सकते हैं -4 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, हाँ कर सकते हैं, करके देख लीजिए। अब यहाँ से 2 साइन थीटा आपका कॉमन आएगा, तो बचेगा साइन थीटा -2 प्लस 1 कॉमन होगा तो साइन थीटा -2, ठीक है। देखिए, बिल्कुल इक्वेशन के ही तरह है। तो अब यहाँ से आप लोग बता सकते हैं, तो 2 साइन थीटा प्लस 1 है ना, 2 साइन थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा -2 बराबर 0। अब बताइए, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 होगा, तो यहाँ से आइदर है ना 2 साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0 और साइन थीटा -2 बराबर 0। तो यहाँ से बताइए, साइन थीटा बराबर हो जाएगा -1/2 और यहाँ से साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा 2। पहले ये सोचिए, क्या साइन थीटा का वैल्यू 2 पॉसिबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है साइन थीटा का जो वैल्यू है वो तो -1 और 1 के बीच ही लाई करेगा। इसका मतलब ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा, ये वैल्यू नॉट पॉसिबल होगा, ठीक है। तो अब बताइए, एक वैल्यू यहाँ से पॉसिबल है, तो इसी पे हम बनाएंगे। तो बताइए, साइन थीटा बराबर माइनस साइन 30 का ना। अच्छा, कल आपको लेक्चर में सेम इस तरह का क्वेश्चन करवाए थे, सेम यही क्वेश्चन आपको करवाए थे, आप देख भी सकते हैं। तो बताइए, यहाँ से पहले माइनस हटाइएगा ना, तो इसको साइन पाई प्लस थीटा कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, तो ये कितना आ जाएगा, साइन थीटा है ना, और 6 पाई आप पाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7 पाई/6। अब बताइए, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर से देख लीजिए, कॉस स्क्वायर को चेंज कर दिए, क्वाड्रेटिक आ गया, एक वैल्यू पॉसिबल नहीं हुआ तो एक वैल्यू लेके बढ़ेंगे। तो साइन थीटा बराबर साइन 7 पाई/6, इसी टर्म को हम अगले स्टेप में लिखते हैं। तो अब बताइए, तो थीटा बराबर क्या होगा, n पाई प्लस -1 का पावर n और 7 पाई/6 n अल्फा 7 पाई/6 और n बिलोंग्स टू आपका क्या है, इंटीजर है। अच्छा, एक चीज़ देखिए, और आपको ये भी समझना है, -2 पाई से कहाँ तक जाना है 2 पाई। नहीं तो देखिए, एक यहाँ पर एक और भी तरीका है, आपको आंसर इसमें माइनस में भी दिया है, -2 पाई में भी दिया है। तो एक चीज़ देखिए, हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, नहीं तो हम माइनस को अंदर लेके, 2 केस लेके, मान लो ना ये जो है तुमको, ये हुआ केस फर्स्ट है ना, केस फर्स्ट, नहीं तो हम उसको अंदर ले जाके भी बना सकते हैं। देखिए, इसका बनाने का एक और तरीका है, रुक जाइए, इसी से देख लेते हैं, है ना।
साइन थीटा बराबर माइनस, चूँकि माइनस है यहाँ देख रहे हैं माइनस है तो माइनस को अंदर लेके जाइए, साइन माइनस π/6 है ना। तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, क्योंकि माइनस है तो थीटा बराबर क्या होगा n पाई प्लस -1 का पावर n अब माइनस π/6 है ना। और n बिलोंग्स टू क्या है इंटीजर। चलिए इसी पर बनाइए अच्छा रहेगा, ठीक है। अब n का मान 0 रखिए इंटीजर में, तो 0 रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 तो माइनस π/6 बचेगा। हाँ अब देखिए माइनस π/6 इसमें आ सकता है, इसका मतलब देखिए यहाँ पर अब हम लोग जो रखेंगे यहाँ पे तो n बराबर 0 रखेंगे तो थीटा का वैल्यू आ गया -π/6 है ना। रखते चलिए क्या सब आ सकता है। अच्छा n के जगह 1 रखिए तो पाई अब -1 का तो माइनस पाई प्लस π/6, देखिए 1 रखे देखिए पाई प्लस π/6 7π/6, हाँ 210 ये भी आ जाएगा, 7π/6 भी आ जाएगा, तो 7π/6 भी आ गया। n का मान रखते चले जैसे कल बताए थे ना प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, ठीक इसी तरह देखो मैक्सिमम क्वेश्चन में ये आपको कुछ ना कुछ दिया रहेगा, ठीक है। अच्छा अब 1 रख लिए, 2 रख के देखिए तो 2 पाई है ना, 2 पाई -1 का स्क्वायर 2 पाई और -π/6, 6 दूना 12 में से 11π/6 तो 30, 11 330 और 360 है ये भी आ जाएगा, 11π/6 भी आ जाएगा, 11π/6 भी आ जाएगा, 11π/6 भी आ जाएगा, 11π/6 भी आ जाएगा। चलिए आराम से एक भी छूटे नहीं, ध्यान रखिए। 3 रख के देखिए तो 3 पाई है ना, शायद अब नहीं आएगा, अब -π/6 6 3 18 17, हाँ अब नहीं आएगा, देखते हैं अब π/6 ज़्यादा हो जाएगा, अब नहीं आएगा, इतना ही आएगा। अब सवाल में देखिए यहाँ पे कहता है सम कहता है देन सम ऑफ एलिमेंट ऑफ एस इज, मतलब जितना भी एस का आपको सॉल्यूशन एलिमेंट आया उसका सम, एलिमेंट का सम मतलब जोड़। पहले देख लीजिए क्वाड्रेटिक पे तोड़े, इस माइनस को अंदर क्यों ले गए, क्योंकि देखिए आप लोग जानते हैं यहाँ देखिए हम लिखते हैं जैसे अगर साइन माइनस थीटा रहता है तो क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस को अंदर लेके जा सकते हैं ना, वही चीज़ लिखेंगे, ठीक है फार्मूला, इसलिए माइनस को अंदर लेके ही चले गए। आइए अब सम, इसलिए सम ऑफ एलिमेंट इज, तो अब जो इसका आया है ना इसको जोड़ दीजिए, -π/6 7π/6 और 11π/6 है ना, तो 6 आपका एलसीएम हो गया -π प्लस 7π प्लस 11π, 11 और 7 18 में से 1 गया तो क्या हो गया 17π/6। जी हाँ करेक्ट आंसर देख लीजिए, सबका सम कर दिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा देख लीजिए आंसर, 17π/6 11 7 18 18 18 में से 1 गया 17π/6, देख लीजिए 11 33 330 17π/6 है। रुक जाइए एक सेकंड थोड़ा सा एक बार रिव्यू करने दीजिए। देन सम ऑफ एलिमेंट ऑफ एस इज, देख लीजिए इसको सॉल्व किए हैं, साइन थीटा 1 रखने पर कितना आ गया -π/6 तो आ जाएगा, ठीक है। 2 रखे हैं तो 2 पाई है ना, 6 दूना 12, हाँ ये भी ठीक है। 3 रखें तो 3 पाई है ना, अब -1 का तो 3 पाई प्लस π/6। अच्छा 1 रखने पर आया था 0 पे भी आया था, 2 रखे थे तो 2 पाई अब -π/6, 6 दूना 12 में से 1 गया 11, 11 तक ठीक था, 11 तक तो सही है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा 1 सेकेंड इसका मैं देख लेता हूँ, ऑप्शन हो सकता है बाय मिस अगर लिखने में मिस्टेक हो गया हो, 1 सेकेंड धड़फड़ाएंगे नहीं, मैं इसका सॉल्यूशन देख लेता हूँ जो क्या मैंने ऑप्शन सही लिखा है या नहीं। आपका ये दिया है थीटा दिया, मैं 1 सेकेंड देख लेता हूँ।
समटाइम्स कभी कभी मिस्टेक भी हो जाता है। -31 -π/6 है ना। चलिए वैल्यू आपका है -π/6। अच्छा -π/6। पहले वैल्यू एक बार रिव्यू कर लेते हैं। जैसे 3 रखने पर नहीं आया था, 4 रख के देखिए तो, जैसे 4 रख के देखिए तो 4π है ना, और -π/6 24 में से 1 जाएगा। 4 रखिएगा तो 4π 24। अच्छा फिर से देख लीजिए, जैसे -1 रखिए तो -1 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, -π है ना, -π। अब -1 के पावर माइनस मतलब 1/, तब +π/6। हाँ देखिए पाई में से 6 पाई गया। हाँ देखिए एक चीज़ छूट रहा था, -1 रखने पे भी आ रहा है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, -1 रखने पे भी आ रहा है ना, तो -5π/6 भी होगा, है ना। -1 रखने पे भी आ रहा है। देखिए -1 रख के दिखा देते हैं, तो माइनस कितना हो जाएगा, 5π है ना। अब बताइए 11 7 18 18 11 7 18 18 में से 6 गया, 18 तो 12 π/6 6 दूना 12। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 2π। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मिस्टेक हम लोग जान करके ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हो गया। यहाँ तक तो सही था, इंटीजर में तो माइनस में भी तो ले सकते हैं, क्योंकि देखिए जनरली प्लस में रहता है, यहाँ माइनस भी है। तो n का वैल्यू अगर -1 रखिएगा, देखिए हम दिखाते हैं तो क्या हो जाएगा। अगर -1 रखिएगा तो देखिए यहाँ भी -1, अब देखिए -1 का पावर -1 कीजिएगा तो 1/-1, तो ये फिर माइनस माइनस जाके प्लस हो जाएगा। तो यही हम लोग को छूट रहा था, मतलब हम लोग n बराबर -1 नहीं लिए थे, इसलिए आंसर नहीं मिल रहा था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2π। ओके, फिर से बना लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको, फिर अगले स्टेप में इस तरह से किए हैं, बना लीजिएगा। यही छूट रहा था, यही वैल्यू छूट रहा था। चलिए अब आइए, आपके भी सेकेंड क्वेश्चन रहा, ध्यान दीजिएगा। हाँ अब इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, sin x माइनस sin 2x आप प्लस sin 3x बराबर 0। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, तो इसमें इस दोनों को एक साथ कर लीजिए। मतलब कहने का अर्थ है, जैसे sin 3x प्लस sin x है ना, अब माइनस sin 2x बराबर 0। फर्स्ट लास्ट को एक साथ कर लिए। अब क्या कीजिए, sin c प्लस sin d। तो अब बताइए sin c प्लस sin d का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d/2 और होता है cos c माइनस d/2। एक सेकंड थोड़ा सा समय देंगे। चलिए थोड़ा सा कॉल आ गया था, 2 मिनट, आइए इसको रहने देते हैं। देखिए कुछ नहीं किए, पहले देखिए इस तरह के क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं, तो पहले 2 टर्म को ऐसे साथ कीजिए जिससे फ़ायदा हो। इस दोनों को एक साथ कर लिए, इसको रहने दिए, sin c प्लस sin d लगा दिए, 2x है ना, cos x माइनस sin 2x बराबर 0। अब बताइए sin 2x कॉमन करेंगे है ना, तो क्या बचेगा, 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। अब या तो ये 0 होगा, नहीं तो ये 0 होगा। चलिए, या तो sin 2x बराबर 0 होगा, आइदर sin 2x बराबर 0 होगा, नहीं तो क्या होगा, 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। तो बताइए, तो sin थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर क्या होगा, n π। तो x बराबर होगा n π/2 हो जाएगा। अब यहाँ से बताइए cos x बराबर हो जाएगा 1/2। अच्छा, अब इसको फार्मूला पे ले जाइए, तो पहले इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा ना, cos x बराबर, अब देखिए 0 से π/2 के बीच में ही है, तब तो अच्छा है, तब तो बहुत ज़्यादा आपको जाना नहीं है। तब मेरे हिसाब से इतना n π में जाने की क्या ज़रूरी है,
जैसे साइन थीटा बराबर 0 है तो 0 और π/2 के बीच में ही थीटा लेना है ना। ऐसे चलिए थीटा बराबर n π ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थीटा बराबर n π, तो x बराबर ऐसे वही चीज़ आएगा n π/2, ये n π है, ठीक है। n इंटीजर है। अब जैसे देखिए x का मान 0 लीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 1 लीजिएगा तो π/2 हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ देखिए, पहले इधर क्लियर करते हैं, π/2 शामिल नहीं है, बात समझ रहे हैं। तो ये वैल्यू लेने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, मतलब π/2 लेंगे तो वो तो लेना ही नहीं। अब बताइए यहाँ ये 0 से π/2 cos थीटा बराबर ये है, तो cos थीटा में सीधे लिखने थीटा बराबर कितना का हो जाएगा π/3, क्योंकि जे 0 ऐसा क्यों किए, कहेगा सर आप जनरल सॉल्यूशन पे क्यों नहीं गए। इसलिए नहीं गए, यहाँ भी आप जनरल सॉल्यूशन पे नहीं जा सकते। यहाँ भी आप चूँकि जब 0 से ये है तो थीटा बराबर कितना 0 ही ना होगा। साइन देखिए आप पता है ना, साइन 0 का मान कितना होता है 0, इसलिए थीटा बराबर 0 तो x बराबर 0, तो एक आ गया 0 और दूसरा आ गया π/3। क्योंकि π/2 के बीच ही है तो फिर उससे बड़ा वैल्यू तो 0 से 90 तक तो याद ही है। जो साइन में पक्का है साइन 0 का वैल्यू 0 होगा और कॉस में π/3 का वैल्यू हाफ होगा, तो इसलिए x का 2 वैल्यू आ गए, एक आ गया 0, आप जनरल सॉल्यूशन से भी जाइएगा तो वही आएगा। तो यही 2 वैल्यू आ गया। तो क्या कहता है, हाँ नंबर, तो टोटल कितना नंबर आ गया 2 वैल्यू, देख लीजिए। नंबर मतलब संख्या होगा, टोटल वैल्यू का संख्या कितना आ गया 2, ठीक है, देख लीजिए। इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन भी हम देने वाले हैं, देख लीजिए। एडजस्ट करके जो सूटेबल होगा फिर कॉमन करके इस तरह से ही बनाना है, ठीक है। और आगे आगे तो अपना जनरल सॉल्यूशन जानते थे, लेकिन यहाँ जनरल सॉल्यूशन नहीं किया है, यहाँ पार्टिकुलर सॉल्यूशन कर दिए, डायरेक्ट हम लोग बना लिए। अगर इंटरवल बड़ा होता π/2 से तब वही n π वाला पे जाते, ठीक है, देख लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। साइन स्क्वायर 2 थीटा है ना, आप प्लस cos 4 2 थीटा बराबर 3/4 है। देखिए अब थोड़ा सा इक्वेशन सॉल्व करना सीखे। साइन स्क्वायर 2 थीटा और आप इसको तो cos स्क्वायर 2 थीटा का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये बताइए साइन स्क्वायर 2 थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर 3/4। अब बताइए साइन स्क्वायर 2 थीटा ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर साइन 4 2 थीटा बराबर कितना है 3/4। अब देखिए क्या करते हैं, इसमें से ये घट जाएगा, तो चलिए मैं इसको इधर सॉल्व करके यहाँ पे ही लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा साइन, तो माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा साइन 4 2 थीटा साइन 4 2 थीटा बराबर, एक को उधर ले जाइए तो 3/4 माइनस 1। इसको पहले लिखिएगा साइन 4 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर है 3 में से 4 गया तो -1/4। अब बताइए यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, तो 4 साइन 4 2 थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर -1। तो इसको इधर कर लीजिए 4 साइन 4 2 थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 1 बराबर 0। अब आइए देखिए इसको सॉल्व करना है। ये इसी इक्वेशन को अब सब साइन में आ गया ना, पहले क्या था साइन कॉस दोनों में था, इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन भी बताए थे, अब दोनों साइन में आ गया, देख लीजिए। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो साइन 2 थीटा को कुछ मान लीजिए, लेट y बराबर साइन स्क्वायर 2 थीटा। साइन स्क्वायर 2 थीटा को अगर हम लोग y मान लेते हैं, रुक जाइए देख लेते हैं, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सेटिंग होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab। रुक जाइए पहले थोड़ा सा देख लीजिए, क्या ये 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 के होल स्क्वायर पे ये सेटिंग होगा। तो देखिए a स्क्वायर ये तो आ जाएगा माइनस 2ab, हाँ ये भी आ जाएगा, हाँ देखिए ये सेटिंग हो गया।
अब देखिए आप उतना मानने से अच्छा है ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सेटिंग हो गया, देख लीजिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तब तो अच्छा है, तब तो इसी इक्वेशन से देखिए सॉल्व कर लेंगे आराम से, देख लीजिए। तो अब यहाँ से बताइए 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 बराबर 0, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर 1/2, तो साइन 2 थीटा बराबर 1/√2 है ना। अब बताइए यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो ये हो गया साइन 2 थीटा और ये हो गया साइन π/4 है ना। साइन 45 का होता है, तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n और अल्फा हो गया π/4। तो यहाँ से थीटा बराबर बात कीजिएगा तो n π/2 प्लस माइनस 1 का पावर n और π/8, n बिलोंग्स टू क्या हो गया सर, इंटीजर हो गया। अब देखिए है क्या क्वेश्चन में, हाँ तो देखिए कहता है द सम, अच्छा इसमें भी सम मतलब जोड़ है और 0 से π/2 है, लीजिए 0 से π/2 है, ओके ओपन में है वो भी देख लीजिए, 0 से π/2 ओपन में। तो अब बताइए यहाँ से, तब तो 0 से π/2 है, तब तो इसको इस पे लेना तो बेकार ही था है ना। अगर यहाँ से अगर लिए भी है तो हमको तो वही लगता है, अच्छा चलिए एक ले के ही बना लेते हैं, हटाइए इसे ही, चलिए एक ले के ही, चलिए हटाइए जनरल सॉल्यूशन पे ही कर देते हैं। आप लोग को भी होगा जो सर साइन π/4 ना, तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n अल्फा, आ गया थीटा बराबर n π/2 है ना, प्लस माइनस 1 का पावर n π/8, n बिलोंग्स टू इंटीजर। चलिए हटाइए, अब थीटा बराबर 0 रखिए n के जगह, तो π/8, हाँ π/8 तो आ जाएगा 90 के बीच। अच्छा एक रख के देखिए n के जगह, तो कितना होगा π/2 है ना, अब माइनस π/8, 2 8 का एलसीएम कितना हो गया 4, 2 दूना 4 है ना, 2 8 का एलसीएम 2 8, 2 चौका 8 हो जाएगा ना, 8 हो गया, एलसीएम होगा 2 चौका 8, 4 पाई माइनस पाई, तो 3π/8, 3π/8 180/8, 8 दूनी 16, तो कितना हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ से करते हैं 180 को 8 से डिवाइड देते हैं, 8 को 180 से डिवाइड 16, 8 दूनी 16, 22 डिग्री में, तो 22 दिए 3 दूना 6, 66, हाँ 66 भी आ जाएगा। मतलब एक रखे थे तो 3π/8 आ गया, हाँ इस पे भी आ गया, ठीक है। अच्छा 2 रख करके देखिए, 2 रख करके, तो 2 रख के देखिएगा तो ये पाई हो जाएगा प्लस π/8, तो 9π/8, अब लगता है 22 9 दूनी 18 में ये जैदे हो जाएगा। अच्छा अब आप बताइए, अब तो शायद किसी पे नहीं आएगा, इसलिए सम ऑफ ऑल एलिमेंट, बताइए एलिमेंट का यहाँ सम है, तो बताइए π/8 है ना प्लस 3π/8, तो 8 एलसीएम हो गया, तो पाई प्लस 3π, तो कितना आ गया 4π/8 है ना, 4 दूना 8, तो आ गया π/2, देख लीजिए है जी, हाँ इसका आंसर डी है, देख लीजिए कुछ नहीं किए, इसको सॉल्व कर लिए। यहाँ से देखिए ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सेटिंग हो गया आराम से, और इसके बाद हम लोग क्या किए, इससे हम लोग जनरल सॉल्यूशन पे चले गए, ये आ गया, ठीक है। अच्छा इससे पहले हम लोग गए थे, यहाँ से आ गए, एक क्वेश्चन और भी इस टाइप का था, यहाँ भी हम चेक करके दिखा देते हैं। जैसे देखिए ये जनरल सॉल्यूशन नहीं लिए थे, यहाँ 2 आया था ना, इसको भी पीछे वाला क्वेश्चन है ये आपको क्वेश्चन किसका है, सो देखिए 2 नंबर का है, 2 नंबर का भी एक बार चेक करके देख लीजिए, कहीं एरर तो नहीं है, 2 ही ना वैल्यू आ रहा है, इसे देख लीजिए चेक करके, ठीक है। थीटा बराबर कितना हो गया n पाई,
तो x बराबर हो गया n पाई बाई 2 है ना, n इंटीजर है तो 0 से पाई बाई 2 में लीजिएगा तो सिर्फ 0 आ जाएगा। इससे क्या कीजिएगा फटाफट देख लीजिए, cos x बराबर हाफ तो cos थीटा बराबर ये हो जाएगा cos पाई बाई 3। चेक कर देते हैं, क्वेश्चन तो बन ही गया था। सेकेंड क्वेश्चन 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ठीक है, n इंटीजर है। अब 0 लीजिएगा तो पाई बाई 3 तो आ जाएगा, माइनस पाई बाई 3 तो नहीं आएगा। 1 लीजिएगा तो 2 पाई और प्लस पाई बाई 3 ये तो होगा नहीं। अब माइनस भी लीजिएगा तो 3 दूना 6 5 पाई बाई 3 तो कितना हो जाएगा यहाँ से 156 300, ऐसे भी नहीं आएगा। तो इसमें केवल देखते हैं 2 वैल्यू होगा, एक या तो 0 होगा या तो पाई बाई 3 होगा। चेक कर लिए, जो कहीं गलती तो नहीं था, ये दूसरा का चेक कर दिए जनरल सॉल्यूशन पे, ठीक है, आंसर वही था, चेक कर दिए बस। देख लीजिए, ये समझाई दिए, फिर से एक बार देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन, पहला पेज समझ गए, कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदल करके क्वाड्रेटिक आ गया, फैक्टराइज करके फिर हम लोग आसानी से आगे बढ़ें और सम हम लोग को आ गया। आइए अब चौथा क्वेश्चन आप लोग के बीच में है, x का वैल्यू लाना है 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो 3 दूना 6, ध्यान दीजिए 3 दूना 6 तो यहाँ से फैक्टराइज हो जाएगा जी, 6 साइन एक्स माइनस साइन एक्स, 6 साइन एक्स में से साइन एक्स घटेगा, हाँ तो 2 साइन एक्स आपका क्या हो जाएगा कॉमन, तो साइन एक्स प्लस 3 माइनस कॉमन होगा तो साइन एक्स प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से 2 साइन एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स प्लस 3 बराबर 0। तो या तो ये 0 होगा आइदर 2 साइन एक्स माइनस 1 बराबर 0 और या तो साइन एक्स प्लस 3 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से साइन एक्स बराबर माइनस 3, आप ही लोग बोलिए साइन थीटा का वैल्यू जो है वो तो -1 और +1 के बीच में होता है, तो क्या ये वैल्यू पॉसिबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये आपका हो गया नॉट पॉसिबल। अब बताइए यहाँ से तो हम साइन एक्स ला सकते हैं ना, तो यहाँ से बताइए साइन एक्स बराबर कितना आ जाएगा 1/2। चलिए अब इसको हम सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन पे लाते हैं, क्योंकि यहाँ 0 से कहाँ तक है 3 पाई तक है, देख रहे हैं एक्स का वैल्यू, तो जनरल पे ही जाना होगा। देख लीजिए आराम से, साइन एक्स बराबर हाफ है, तो बताइए साइन एक्स बराबर हाफ को क्या लिखेगा साइन π/3, तो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा तो n पाई प्लस -1 का पावर n π/3 हो गया, सॉरी π/6 हो जाएगा, हाफ है ना। चलिए अब बताइए n का मान इंटीजर लीजिए तो कितना आ जाएगा π/6। अच्छा 0 लेने पर 1 लीजिएगा तो पाई माइनस π/6, 6 पाई में से तो 5 π/6 ये भी आ गया। n का मान 2 लीजिए, 2 पाई प्लस π/6, 6 दूना 13 π/6 ये भी आ गया है ना। 2 लेने पे 3 लीजिए, 3 पाई अब माइनस π/6, 6 3 18 17 π/6 तो 17 × 51 हाँ ये भी आ गया 17 π/6, चूँकि 3 पाई का मतलब कितना होगा 540 तक है ना, 51 हाँ ठीक है, 17 π/6 भी आ गया। अच्छा 4 लेके देखिए 4 पाई प्लस 25 π/6, हाँ ये नहीं आएगा। 5 जब 4 पे नहीं आया तो 5 पे कहाँ से आएगा? तो देखिए आपको पूछ क्या रहा था तो टोटल नंबर कितना, टोटल 0 से 3 पाई के बीच में कितना वैल्यू होगा, 0 से 540 के बीच में। देख लीजिए यहाँ तक तो समझ ही गए थे, तो यहाँ तक आपको टोटल वैल्यू कितना आ गया, टोटल वैल्यू 4 ही गुना आ गया, टोटल वैल्यू कितना आ गया 4। जी हाँ, तो इसका सही आंसर लगा देंगे ए नंबर 4। देख लीजिए ठीक है, आराम से देख लीजिए, फैक्टराइज करके ये तो पॉसिबल ही नहीं था और ये जनरल सॉल्यूशन से बन गया है। ओके चलिए अब आइए, हाँ ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में रहा, आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। हम बोले हैं इस टाइप का एक क्वेश्चन साइन एक्स वाला बताए भी है, तो सूटेबल क्या करना जैसे, और आपको यहाँ 0 से 2 पाई के बीच में लेना है, तो cos x इसका इसके साथ जोड़ा बनाना और 2x का इसके साथ बनाना। चलो यहाँ तक हम हिंट दे दिए, ठीक है।
तो आज के लिए रहने दीजिए, इसका आंसर बना करके और आप लोग कमेंट कीजिएगा। और हाँ, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म हो गया। हम लोग अगले लेक्चर में ITF स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।